विधायक नीरज कुमार बबलू का बड़ा दावा, बड़ी टूट के दिए संकेत, कहा नर्क हो गया है आरजेडी, नर्क में कोई नहीं रहना चाहता। यूपी के हिस्ट्री शीटर रमीज के साथ विदेश घूमने गए हैं तेजस्वी। जेटीयू ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर उठाए सवाल, डीजीपी को लिखा पत्र। भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग से मिले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सरकारी आवास पर हुई मुलाकात। वीरेंद्र सहवाग का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। 28 दिसंबर से 3 दिनों तक झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों में 4 जिलों के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। ठंड में भी सक्रिय नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य का लिया जायजा, अधिकारियों का दल भी रहा साथ। पूर्णिया में कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद पप्पू यादव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी विभाग के अधिकारियों को तय समय सीमा में काम को पूरा करने का मिला निर्देश। पटना के गांधी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित कई लोग रहे मौजूद। पटना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। सांसद रविशंकर प्रसाद और अन्य विधायक रहे मौजूद। आरा में शीतलहर का कहर जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त, तालाब बना सहारा, सभी स्कूल बंद। बिहार सहित पूरे भागलपुर में शीतलहर का सितम जारी, 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश। भागलपुर में कड़ाके की ठंड, मंदिरों में भगवान को पहनाए जा रहे हैं गर्म कपड़े। झारखंड में शीतलहर का कहर, राज्य के सभी जिलों में ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट। 3 से 4 दिन भारी ठंड की आशंका। गोपालगंज में शीतलहर का कहर, कोल्ड डे का अलर्ट जारी। 7 दिनों से धूप नहीं निकलने से लोग परेशान। देवघर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित। ठंड से बाजार और सड़कें सुनसान। जमशेदपुर में ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनें 7 से 8 घंटे लेट। कड़ाके की ठंड में प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने को यात्री मजबूर। धनबाद में ठंड और कुहासे का सितम जारी, सड़कें धुंधली, गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। बच्चों और बुजुर्गों की ठंड की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलें। मुंगेर में कड़ाके की ठंड और कोहरे से कामकाजी मजदूरों की बढ़ गई दिक्कत। नगर निगम से चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम करने की मांग। सिमडेगा में शीतलहर और घना कोहरा, एनएच 143 पर विजिबिलिटी घटने से बढ़ा हादसे का खतरा। वाहन चालकों को सतर्क रहने की अपील। घने कोहरे से रेल परिचालन ठप, दानापुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें 8 घंटे लेट, यात्री परेशान। बिहार में ठंड बनी जानलेवा, गोपालगंज में अलाव की आग से 3 लोग झुलसे। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अपील की। रांची के जेएससीए स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट, बिहार की टीम ने टूर्नामेंट में रचा इतिहास। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया कमाल, 84 गेंदों पर बना 190 रन। रांची के सुखदेव नगर के महुआ टोली और आसपास की बस्तियों में टली अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई, 70 मकान पर नहीं की गई कार्रवाई। छपरा के अंबिका भवानी मंदिर परिसर में लगी भीषण आग, 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बक्सर में क्रिसमस पर प्रताप सागर मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में प्रभु यीशु पर आधारित नाटक आयोजित। नाटक के जरिए प्रेम और मानवता का दिया गया संदेश। बघा रामनगर में क्रिसमस की तैयारियां पूरी, चर्च और घरों में क्रिसमस की सजावट। क्रिसमस ट्री बना आकर्षण का केंद्र। लखीसराय में क्रिसमस की धूम, बाजारों में बढ़ी रौनक। बाजारों में सजावटी सामान, केक और उपहारों की खरीदारी हुई तेज। क्रिसमस न्यू ईयर को लेकर बोकारो पुलिस अलर्ट, पार्क, पिकनिक स्पॉट और गिरजाघरों में कड़ी निगरानी। नवादा में नीलगाय का आतंक जारी, महुली पंचायत में किसानों की फसल बर्बाद। 25 नीलगायों को वन विभाग ने मारकर दफनाया। चतरा में जंगली हाथी का आतंक, हाथियों ने कई गांवों की फसल को किया नष्ट। घटना से दहशत में ग्रामीण। रामगढ़ में हाथियों का आतंक, 18 से 20 हाथियों का झुंड 4 दिनों से गांव में मचा रहा उत्पात। फसलें बर्बाद, दहशत में लोग। लोहरदगा में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध, सुभाष चौक पर जय श्री राम समिति का प्रदर्शन। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बांग्लादेशी हालात के बीच किशनगंज से सटे बॉर्डर पर अलर्ट, बीएसएफ ने बढ़ाई पेट्रोलिंग, संदिग्धों पर कड़ी नजर। औरंगाबाद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने जलाया बांग्लादेश के सीएम मोहम्मद यूनुस का पुतला।
शेखपुरा में उर्दू भाषा विकास को लेकर कार्यशाला, छात्रों ने लिया भाग, विजेताओं को किया गया सम्मानित। शेखपुरा के बरबीघा अस्पताल में महिला ने एक साथ 3 बेटियों को दिया जन्म, मां और बच्चे दोनों ही स्वस्थ। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां प्रकाश पर्व, श्रद्धालुओं ने निकाली प्रभात फेरी। 27 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। आरा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन, भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हुआ बड़ा मठिया हनुमान मंदिर। शिवहर में ढेकुली धाम मंदिर का विकास, राज्य सरकार ने मंजूर की 12 करोड़ की राशि, काशी विश्वनाथ की तरह सजाया जाएगा पौराणिक स्थल। दानापुर में ट्रैफिक पर बड़ा फैसला, शिवाला चौक से कन्हौली मोड़ तक दिन में परिचालन बहाल, रात में बंद, लोगों की परेशानी को देखते हुए बड़ा फैसला। आगामी नए साल में खुलेगा बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल, पटना समस्तीपुर यात्रा होगी आसान, अधिकारियों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश सामने। शेखपुरा कृषि मेले में किसानों की बढ़ी भागीदारी, विधायक रणधीर सोनी ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद की योजना भवन में दिशा की बैठक में विकास की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, सभी अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। दानापुर स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों में भारी लापरवाही, मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे मेटल डिटेक्टर खराब, क्रिसमस और नववर्ष पर यात्रियों के लिए बढ़ा खतरा। पलामू बेतला नेशनल पार्क में खुली जीप में जंगल सफारी शुरू, जंगल सफारी को लेकर सैलानियों में काफी उत्साह। वैशाली में सुशासन सप्ताह पर मांगनपुर पंचायत में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम, डीएम ने उद्घाटन कर लाभुकों को योजनाओं का दिया लाभ। बांका में 50 बेड वाला वृद्ध जन आश्रय स्थल शुरू, नगर परिषद ने किया मुख्यमंत्री वृद्ध जन आश्रय स्थल का उद्घाटन, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिलेगी बुनियादी सुविधाएं। इसरो का ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट लॉन्च, श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से ब्लू बर्ड 2 लॉन्च, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अब तक का सबसे भारी पेलोड। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका की खारिज, कोर्ट ने कहा याचिका स्पष्ट दावों और अपर्याप्त जानकारी पर आधारित।